मार दिया बुढ़े बंदे को। ओहो हाँ, ओ रह गई जिंदगी अब तो भाई पलिए लोके जी। हाँ हाँ बिस्मिल्लाह। हाँ बना दे नाश्ता। ओहो हाय हाय शेर कट। उठ जा मनुष्या उठ जा। ओ नामकुल नामकम्मल। ओ बेहदाते सवाने पे सूरज आ गया और सोया पड़ा। ओ उठ जा मनुष्य की शक्ल। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। क्यों बुढ़ा देख किस हालत में। हाय हाय हाय। सुबह सुबह नींद जरा जोर पकड़ती है। इस घर में उसी टाइम पे शोर मचता है। चुप कर, बाप के सामने कैसे ऊंचा बोलने जा रहा है? ओ मनुष्य शक्ल दिखा मुझे, इंसान की शक्ल देखना चाहता हूँ। बुढ़े वाल देख, सारा दिन फेरी लगाता हूँ और तू आराम करता है। रोज मेरी इज्जत पे हमले होते हैं, आखिर तो मैं भी इंसान हूँ। हाय इज्जत पे हमले होते हैं। तू किधर इधर काउंसलर लगा हुआ है? अब्बा अब्बा ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मेरे अंदर भी तुम्हारा खून है। हाय अल्लाह मुझे कोई अच्छा बच्चा देता, मैं फखर से तां सिर करके चलता। वेला 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 नकारा। जिले के बाप बस कर दे। जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो तू क्यों बोल बोल के हलकान हो रहे? बोलो बोलो सब बोलो, डालो मिलकर शोर। बताओ पूरे मुल्क को जिला बेला है। हाँ वेला वेला और करता क्या? अरे जिले के बाप, सुबह सुबह का ये खापरा वाला रोजी रिजक को दूर भगाता है। हट जा रास्ते से। और आज फैसला करके हो मैं जाऊंगा यहाँ से। ये रास्ते का एक पत्थर है, हर आए गए को ये बिल्कुल ठेडा लगाता है। ए जिले, ए तू भी खुदा का खौफ खा। मैं तो कहती हूँ तू भी नौकरी के लिए कहीं दरखास्त दे दे। शायद अल्लाह तेरी भी सुन ले। हाँ दरखास्त दे दे। और मुकद्दर का तो ये सिकंदर है, जिस महकमे में दरखास्त देता है ना, ये महकमा मलिया मेट हो जाता है। मलेरिया वाले महकमे में दरखास्त दी मच्छर मारने के लिए, वो महकमा खत्म हो गया। ये फाइनेंस कंपनियां उधर दरखास्त दी, सारी फाइनेंस कंपनियों वाले अंदर और ये बाहर। अब्बा 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 तू तो समझता है कि नौकरियां लंडे के कपड़ों की तरह बादशाह पे लगी हैं। ठहर जा अब्बा, आज यहाँ से हिलना ना, मैं तुझे बता के रहूंगा। हिलना ना, यहाँ से मैं बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है वो उधार लेने गया। नहीं आज मेरी जिंदगी में तो बेवा हो जाएगी। अगर बेवा हो गई तो शाबू से मैंने 899 रुपये लेने हैं और अलग अलग से 200। शायद कोई ऐसा महकमा रह गया हो जहाँ इस नसीबों चलने नौकरी की दरखास्त ना होती होते। हाय बड़ी मेहनत करता भी, बहुत मेहनत करता, दरखास्त देता बहुत। बेटा ये तेरे 10वीं में कितने नंबर थे? 365। ले एक नंबर से तेरी बाउंड्री रह गई, नहीं तो इतने नंबर वाले को ना दाखिला नहीं देते कॉलेज वाले, कहते चपटासी हो जा। वैसे मैंने सुना है कि दफ्तरों में अब उर्दू होगी। हाँ उर्दू हो गई। बिजली के बिल तक तो अंग्रेजी में आते हैं, तो तुझे कहाँ से सुना गया कि उर्दू हो गई? जिले तू फिर एक काम कर, तू मेरा बेटा अपने बाप के साथ ना फिलहाल ना फेरी पे चला जाया कर। मैं फिर भी जाऊंगा। मैं लो फिर की तालीम का क्या फायदा जो बंदे ने यही आवाज लगानी हो, डोरिया लो मलमल लो खैसा लो। वाह वाह बेटा, ये आवाज ऐसे नहीं लगाई जाती। डोरिया लो मलमल लो खासा लो। वाह भाई वाह, ये मेहनत का काम है बेटा। जितने नंबर तूने लिए हैं ना 10वीं में, उन्होंने तुझे ऐसे ही पास कर दिया। पल्ले नहीं दाने और माँ चली पढ़ाने। बस मेरे से क्या पढ़ाने जा रही है? जी। वालेकुम सलाम। यार खलील बाबू, ये चपटासी नहीं हो सकता किधर। हाय बुरा भी मनाता है, और दाढ़ी मना दाढ़ी, बुरा न मना। वैसे यार जी ले, तू आज सवेरे सवेरे क्यों उठ खड़ा हुआ? चल लेट जा, आराम कर। हाँ आराम कर आराम कर, ये तेरी आखिरी आरामगाह है, आखिरी। अब्बा जी ऐसे नहीं कहा करते। जिले के बाप, तो अपना दिमाग खराब क्यों करता है? जा तू काम पे चला जा। हाँ काम की तो लॉटरी मेरी है, पर मैं ही जाऊँ काम पे। मेरे मालिक मुझे ऐसे चलते फिरते उठा लेना, मुझे औलाद का मसाज ना करना। अल्लाह रहम करे भाई। और यार चल तुम मुँह धो। वैसे अव्वल तो जिस तरह तेरे पास फालतू वक्त होता है, तुझे चाहिए सवेरे सवेरे उठे, नहाए धोए, बाग में सैर को गए, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी। हाँ दुआ मांगी मेरे रब, मुझे रोजगार से बिल्कुल दूर रखना, मुझे मत्थे न लगाना मेरा रोजगार। जी ऐसे नहीं कहा कर। चल बस कर बस कर, अगर शर्म वाला होगा ना तो इशारा समझ जाएगा। वैसे मरी आजकल नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो गई हैं। हाँ बड़ी मुश्किल हो गई है, और ये भी कहाँ लिखा हुआ है कि जो आदमी 10वीं पास हो वो शाबानी लगा सकता, वो मशीनी काम सीख ले, खराद का सीख ले, और क्या कितने काम है। वैसे भाई आप फिक्र न करें, जिसकी नौकरी का बंदोबस्त होने वाला है। अच्छा वो मेरे डायरेक्टर साहब ना दौरे पे गए हुए थे। डायरेक्टर साहब दौरा पड़ गया?
नहीं, दौरे पे गए हुए थे। अच्छा गए चले, हाँ। हाँ, तो वो शाम तक वापस आ रहे हैं, तो मैं उनकी कोठी पे जाऊंगा सलाम करने। मुझे पक्की उम्मीद है कि मेरे भाई का काम जरूर हो जाए। अल्लाह। शेख साहब, लो आ गई एक और बिल। लामा नाश्ता दे। ले बेटा। रमा बड़ी सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, जीता रहे। पूरा खलील भाई कैसी गुजर रही है? बस अल्लाह का शुक्र है भाई सुल्तान ने, जो दम गुजर जाए गनीमत है। पूरा वाह, जो दम गुजरे बाबा। देख जी सलाम। पूरा मेरा यार आए, छोटा भाई मेरा आए 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 आए। तू रात को इसको कहाँ ले गया था? रात रात मैं और जीला बाप चले गए थे फिल्म पे। बाप तू बड़ा याद आया। फिल्म में जिसने बाप का पार्ट अदा किया ना, बिल्कुल तेरे तरीयों था। हर वक्त चित्रपाला, हर वक्त चित्रपाला। तुझे कई मर्तबा कहा कि इसको ऐसी गंदी फिल्मों में ना लेके जाएगा। फिल्म में बड़ी फैट थी, बड़ी फैट थी, बड़ी फैट, इतनी फैट थी कि पर्दा स्क्रीन फट गया। स्टोरी क्या थी? और आज स्टोरी होती तो फैट क्यों होती? सुल्ताने मेरी एक बात सुन ले, तू इसको फिल्म देखने ना अपने साथ लेके जाया कर। इसका बाप इसको चिड़कियां डालता है। हाँ, बाकी कामों में तो बाप बड़ा खुश होता है। वो करेगा तो अपने लिए, नहीं करेगा तो अपने लिए, अपने नहीं, लिए। एक बात याद कर लो, सुन लो कान खोल के। जिस दिन किस्मत ने जोर मारा, मेरा यार बैठेगा बड़ी कुर्सी बा। हाँ, बिजली की कुर्सी। लो, इसने कौन सा बीए किया हुआ है? छुट्टी में 3000 कमाता है और दंगे कैसे निकाल रहा है? बकवास नहीं करो, खबरदार। तुम्हारा बड़ा भाई है, अगर ऐसी बदतमीजी आइंदा की तो तुम्हारी जुबान काट के कुत्तों को डाल दूं। अम्मा 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 अम्मा, इस घर में हो रही पार्टी बाजियां और इसका नतीजा बड़ा खराब निकलेगा, मैं ये बता रहा हूँ। मेरा बेटे, मेरे लाल, तुझे समझाने के लिए कह रहा है। देखना, अगर तू भी कहीं नौकरी करेगा तो तेरा घर भी आबाद होगा। हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। 35 साल से ये दूसरा दिन नहीं आया। और इस औलाद का क्या है, हम मर जाएंगे तो कहाँ इन्होंने ईद शबरात को हमारी कब्र पे आके फातिहा कहना है? ना बाप की फिक्र ना कर, मैं आऊंगा। हाँ, तू आएगा, ऐसी कौन सी बात है भाई? वाह, चल भाई अल्लाह। और शेख जी, यार मैंने कई दफे तुझे कहा है सुल्तान ने, मैं कारोबार पे जाऊं तो मुझे आवाज न दिया कर पीछे से। मैं हड्डी के लिए सौदा लेके आऊं? सौदा लेना है तो भाई मेरे से तो कोई मशवरा लेने आया है ना, जो मैं ठीकरी का बोझ तब तक उठाऊं, मेरा बोझा फटा जा रही है बोझ से। ओ यार, रात को आना, लूडो की एक बाजी होगी, सारा बोझा खाली। ना ना बाप, रात की बाजी रात को पैसे ना हुआ करे तो ना खेड़ा करो। ओ मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता, मेरे साथ फकीरों वाली बात ना करो, फकीर बकारी कहीं का। मुझे उसकी शर्म मारे, वरना मैं तो लूडो में उधार करूं ही ना। हाय हाय, मुझे भी अपने बेटे की शर्म मारे, पर मैं अगर तू मेरे बेटे का यार ना हो तो मैं भी तेरा लिहाज ना नहीं करेगा। तू मेरे साथ क्या लड़ेगा? घूम गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा एक तुमने उसके पैसे देने, ऊपर से उसको तड़ियां लगा रहा है। ओए हो, तड़ियां लगा रहा है, देखा देखा, ये होती है औलाद। वो ये होती है औलाद जो वालिदैन के सामने पेश हो जाती है। सुल्ताने, तू ही मत नीचे हो जा, कल मैं थोड़ी सी। अम्मा, मैंने हड्डी के लिए कीमा लेके आना, मैंने सोचा बाप से पैसे लेके ले आऊंगा, वो मैंने आगे से लुकोट कस कस के दिखा दिया है। वो तो तू हराम के पैसे का कारोबार करेगा, क्या बरकत पड़ेगा कारोबार में? बाप समझ के खमोश हो गया हूँ, वरना मेरी तो ईद भी खाने में गुजरे। मेरी आज की रात भी खाने में गुजरेगी। डाल दे गुस्सा। मैं सर में ईद मार के थाने पेश हो जाऊंगा। मुझे नहीं जानता, मैं बड़ी कौड़ी तबीयत का आदमी हूँ, मैं तेरे से पहले पेश हो जाऊंगा। रात को बाजी लगेगी फिर। मैं तेरे जैसे टटपूजिए के साथ नहीं खेलता। कारोबार पे चलाऊं, बाजी से मैं कैसे शुरू करूं? या मेरे मादर, तो क्या बात है भाई, सुबह सुबह किस बात का रौला पड़ जाता है इस घर में? ना पापा, किस बात पे बोल रहा था माँ? तुझे तो पता है कि वो तो बात बात पे बोलता रहता है। अब देख, जोश में आके भूखा ही चला गया। क्यों भाई? बहुत काने चला गया, वहाँ हज्जी की दुकान पे जाके ना 5 पाए 3 मगज 5 कुलचे के साथ छप्पड़ छप्पड़ खाएगा। अब्बा बड़ा सियासी आदमी है। शर्म कर जीते, तेरी वजह से अब्बा हमारे लिए भूखा कमाने चला गया। अरे भाईजान, पहले बात का पता तो कर लो। हाँ, तो क्या बात हुई थी भाई? अब्बे ने सुल्ताने का 100 रुपया देना है, वो भी लुड्डो का। और यार सुल्तान ने तू ही कुछ ख्याल कर लिया कर यार, हम तो अपने बाप के सामने बोल नहीं सकते। पूरा भाई रात को बेले में तो क्या करें, घर से बाहर निकले तो पुलिस सुबह पकड़ लवे, घर जावे रात को तो वीरान खटिए देख के दिल को हौल पड़े। देख रहे जिले, सुल्ताने को देख के कोई नसीहत पकड़ ले, एक हाथ से वो पूरा टब्बर पालता है और तू खाने के लिए दोनों हाथ फैलाता है। कुछ शर्म कर, शर्म।
मैं एक वक्त की रोटी खाता हूँ, करता हूँ वो भी बंद। मेरा यार बिना शक सारी जिंदगी बेला फिरे, रोटी कपड़ा मेरे कणे। और नहीं सुल्तान भाई, रोटी कपड़े से तो हम भी नहीं मरते। छोटा भाई है, औलाद की तरह है, सारी जिंदगी बैठ के खाए। मगर जिंदगी सिर्फ रोटी कपड़े का ही नाम तो नहीं है ना, इंसान की और भी बड़ी ख्वाहिशें होती है। रब्बा, बाबा गालिब ने क्या फरमाया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैंने तो लाख मर्तबा बोलूं कि मेरे अड्डे को अपना अड्डा समझे। ए लो, अब मैं कबाबों की भट्टी पे खड़ा होकर पंखा जलूंगा तो शहर वाले क्या कहेंगे? 7 बज गए, मुझे दफ्तर जाना, अभी 1 घंटा रहता है। मैं जरा काम कर रहा हूँ, शोर ना मचाना, आराम से बैठ के बातें करना है। कभी चैन नहीं दिया करो। जी ले, मैं हरियान हूं, तेरी फिल्म अभी तक बिकी नहीं, तू तो अब तक पढ़ा लिखा भूल गया होगा। अरे सुल्तान भाई, कभी तो इस जमाने के गिरेबान पे हाथ पड़ेगा। कसम पैदा करने वाले की मैं लीरो लीर कर दूंगा। वैसे तेरे मुंह की बात नहीं है, तेरी जिंदगानी इस घर में कुत्ते वाली है। चौनी माँ की गुम हो, बाप तेरे पे सुबह करे, तू ठाणे में रहे। सुल्तान भाई, अब ना तुम निकल लो, मैंने जरा हाथ मुंह धोना है। चलो निकलो, मैं कौन सी खाक उड़ा रही हूँ तेरे सर में पड़ रही है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अम्मा ने झाड़ू भी तो लगानी है ना। मन चक्कर दे रही है, जो जमाने को चक्कर देवे। कसम ठंडे पीर की, मैं तो 1000 की भान सोते में पाँव की चीची से गिर लूं। ना तंग कर मुझे, ना तंग कर। मैं जरा आंख लगा लूं। ये आंख लगाने का टाइम है? पूरा कहीं लगी नहीं, मैंने सोचा खटिया से लगा लूं। एक बात है, मेरी बात सुन, और जाज होवे ना, ये अजीब चीज होवे, मिले तो मुसीबत, ना मिले तो मुसीबत। मेरे कने देख ले, नहीं मिली, वीरान वीरान फिर रही हूँ। नहीं, अल्लाह तुम्हें भी देगा, फिर हम तुम्हारी शादी बनाएंगे। जावेद साहब की मोटर मांग के ना तुम्हें दूल्हा बना के उसमें बैठाएंगे। मने बैठाएगा, मने चक्कर दे रही है। और मैं घना जानू, मैं घना जानू, पूरा कमीज तेरी काली, पूरा सोने खुलवारी, पावे बसते तू गलत, असा करनी निरत, ते कुले के जाना मियां वाली। इधर क्या दिखाई जा रहा है? वो देख अम्मा, इधर भी देख अम्मा, ये देख, ये देख अम्मा, जाले साफ कर ले, नहूसत होते हैं। बेटा, इस घर की नहूसत तो तब धुलेगी जब तू कहीं नौकर होगा। बस अम्मा, जीला बदल। आज के बाद जीला माँ के पैरों की जन्नत क्लेम में लेगा। बस माँ सच्चे जाए, क्यों कर रहे इस तरह? तू अंदर जा, इस घर के काम मैं खुद करूंगा। तू? हाँ, झाड़ू मैं लगाऊंगा, ताकि मैं लगाऊंगा। बड़ा प्यारा बच्चा। दिखा रे, मेरे अच्छे। क्या करता हाँ, तेरा बच्चा? हाँ। एक मिनट बेटा, 1 मिनट, बस कर, थक जाएगा। हाँ, बेटा, भजन, आपने कहा था ना सुबह सुबह उठ एक्सरसाइज कर रहा था। 1 मिनट, ये क्या हो रहा था भाई? क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? ये यहाँ भी क्या हो रहा था? क्या? अच्छा, मैं पूछ के। अच्छा, वो अपनी रशीदा, भाजन, वो अपनी रशीदा आई थी, वो अम्मा से ना, वो अम्मा से स्वेटर का नमूना लेने आई थी। अच्छा, स्वेटर का नमूना। यार जीले, मुझे एक बात तो बता, हमारी अम्मा को स्वेटर बुनना आता है? और दूसरे मुझे ये बता कि हमारे घर में कोई ऐसा स्वेटर है जिसका कोई नमूना हो और उसे उतारा जा सके? तो नहीं है ना भाईजान, मैं भी उसे यही कह रहा था। भाईजान, ये जो रशीदा है ना, ये पागल है। रशीदा पागल है कि नहीं है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम गरीब लोग हैं, इसका मुझे पता है। हाँ, गरीब होने के साथ साथ हम शरीफ भी हैं। आदमी शरीफ हो या गरीब, होते दोनों ही बुज़दिल हैं। मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ। तो तू शरीफ भी तो नहीं है। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर ली है जो सारी नसीहतें आज ही सुनाओगे? देख मेरे भाई,
इस टूटे फूटे घर में एक ही चीज सलामत रह गई है और वो है हम लोगों की इज्जत। मेरी तो वो भी नहीं है। जीला तो एक पुराना कैलेंडर है जिसमें कोई तारीख भी नहीं देखता। अच्छा, कोई तारीख देखे या जुग्राफिया देखे, मुझे इससे गरज नहीं है। तू कान खोल के सुन ले कि इस घर में कोई और सदमा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। भाई हम भी जवान हुए थे, लेकिन इस तरह मोहल्ले में ताका झांकी नहीं करते थे। हद हो गई है, कोई नई जवानी चढ़ी है तेरे पे। बेकार आदमी को काम क्या होता है? इधर जा, इधर जा, इधर जा, इधर जा। इसे मौका जो नहीं मिला इसलिए मुझे डांट रहा है। तो छत पे क्यों नहीं आई? अच्छा, तो इस सूट पे दाद देने आई थी। बड़ा जच रहा है तुम पे। लाओ मिट्टी तुम्हारी नजर उतारूं। तो क्या कहते हैं, चन का टोटा लग रही हो। तू भी तो मुंडा सियालकोटिया लग रहा है। मैंने सोचा जीले का पहला पहला तोहफा है, सारी रात गारत करके सिया मैंने। आज के बाद इसे पहन के हमारे घर ना आना। क्यों? मुझे किसी की डरी मारी है? अरे बेवकूफ, अम्मा मेरे पीछे पड़ी थी, चीले ये मुझे दे दे। अच्छा हाँ। अच्छा, चल ये बता कि आज तेरे घर में सुबह सुबह कौन बोल रहा था? ये जो अपना बड़ा भाई है ना, लेक्चर बड़े ईमानदारी के देता है, पर है बड़ा कांटा। तनख्वाह में से पैसे टुक जाता है। तेरी तनख्वाह में से? देख जिले, मैं जब तेरे सारे हालात जानती हूँ, तू मेरे साथ झूठ ना बोला कर। सीधा तू मेरे अच्छे दिनों तक मेरा इंतजार कर लोगी ना? जीले, दिन तो अच्छे होते हैं, दिन कभी बुरे नहीं होते। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा। ओहो, तो अब कौन सा तू सर पर खड़ा है? और मेरी एक बात याद रखना जीले, बड़ा भाई इज्जत की जगह पर होता है ना। बड़ा तो सिर्फ नावा होता है, बाकी ये रिश्ते नाते सब झूठ चीज है। तो इसका मतलब है कि तू इस घर में नावा दे के रहता है? तो फिर रिश्ते नाते झूठ तो ना हुए। जीले, अम्मा चुप, निकले तू। ओ जीले, देखते काम खत्म कर लिया मेरे बच्चे ने? हाँ माँ, कर लिया। ये कहाँ से आई तेरे पास? वो अम्मा, वो रशीदा आई थी, वो कह रही थी कि उसका अब्बा जो है ना बाजार से बस यार तब ये हकलाने भी लग गया बाजार बाजार से मिलके ले आए, अपनी चाहिए। थप्पा मारा मेरे गोटे पे। हाय रे, बैठ तो सही। इधर आ, बैठ। जा रे, खाना के लिए पानी ला। मुझे ये बता कि सुबह सुबह हुआ क्या उस ऊँट को? तू मुझे लेके चल। अगर मैंने उसके दूसरे गोटे पे भी थापा ना मारा तो मेरा नाम भी वहीदन नहीं है। तेरे पे तो झगड़ा हुआ है, बोले है मंगनी क्या 100 साल रहे हैं। वहीदन देखियो, मेरे सर में से खून नहीं निकल रहा। हाय नहीं, अभी नहीं। जालिम के बच्चे ने गमगीन खींच के मारा। खाला, वैसे एक बात है, खालू तुम्हें किसी दिन मिस्र के बाजारों में किसी ने कहा? दफा है, मैंने बस इतना कह दिया कि साल की मोहलत मांगी है। हाँ, तो कर देंगे साल के बाद शादी। लड़की कौन सी भागी जा रही है? कवे है लंडिया पराई अमानत होवे है। वो तो ठीक है। देख मेरी बात सुन, इधर मेरा जीला अपने पैरों पे खड़ा हुआ, उधर मैंने खलील के सर पे सेहरा बांध दिया। ये हो लिया अपने पैरों पे खड़ा। खालू जिस दिन 4 पैसे ज्यादा बट लेता है ना, तुम्हें किसी न किसी बहाने कुट जरूर चाटता है। देखे, तै मेरे मुंह ना लग। अच्छा, हाँ ठीक है तेरी खाला, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो तू बीच में जरूर बोलता है। जब बड़े छोटी छोटी बातें करेंगे तो फिर छोटे भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। दिखा, आई वही तू बिना तक जो कुछ बने शरे लेके आजा और लंडिया ले आ। अल्लाह, कैसी है गजाला? चुप कर, बेशरम कहीं ले। ना बहन ना बाजी, गजाला कैसी है? क्यों, गजाला हमारी भाभी नहीं है? जब डोला लेके आओगे तब की बात है। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी खाला आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम खाला। किल्लू बेटे, चल मेरी एक बात सुन। और बस खाला, मैं समझ गया तुम्हें क्या बात करनी है। अब देखो ना, जब घर में माँ जिंदा सलामत मौजूद है तो फिर मुझे बात करने की क्या जरूरत है? जो बात करेगी हमें मंजूर है। हाँ, जब बहन 16 ने यहाँ बैठी हुई है तो तुझे कहाँ का काम है? किल्लू बेटे, तेरे खालू ने मुझे मार मार के
ये खालू को क्या होता जा। ओ फिक्र न करो खाला, मैं किसी दिन मिलकर उसे समझाऊंगा। माँ मुझे इजाजत दे, वो मैं जरा दफ्तर जा रहा हूँ, जिले की बात कर रहा हूँ। खैर से जा बेटा। जिले की? अरे जिले की क्या बात हो गई? ये लड़का भी कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगा। नहीं नहीं खाला, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, खुदा ना खास्ता। मैं तो इसकी नौकरी की बात करने जा रहा हूँ, तू भी इसके लिए दुआ करना। जा बेटे जा, जल तू जलाल पे पहुंचता जाइयो, अल्लाह तुम्हारे सर से ये बला टाले। क्षमा से मुझे याद है। अस्सलाम वालेकुम खाला, अस्सलाम वालेकुम। जिले यार दुआ करना। अच्छा भाईजान। आए वहीदन, लड़का तो बस तुझे खुदा ने ये एक ही दिया है, और ये छोटे वाला तो नीला लफंगा है। देख कैसे दिद्दे फाड़ के देख दिया मुझे। अल्लाह, बेला बंदा तो कूड़े का ड्रम होता है, जिस पे जिसका दिल चाहे गंद फेंके, सो तू भी फेंक ले। अम्मा भी हर वक्त चली कटी, हर वक्त चली कटी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मेरा मीटर घूमा ना, इस घर का नक्शा मैं तब्दील कर दूंगा। ए वहीदन, ना ये करंदे का बात। अंदर चल, चल अंदर, चल चल चल। ये पैसा भी इंसान को बंदे से जानवर बना देता है। पैसे। बेटे जान, अब्बा इतना मीठा कैसे हो गया? जी अब्बा जान, जरा इधर तो आओ मेरे पास मेरे बेटे। फरमाओ। जरा ये तो बताओ कि ये क्या चक्कर है? अब्बा, जवान औलाद का गिरेबान नहीं पकड़ा करते। बेटा इस घर को आज देख ले बड़ी हसरत की निगाह के साथ आखिरी मर्तबा। बस गिरेबान की बात करता, मैं अभी तेरे गिरेबान में डालूंगा ये साफा और तुझे घसीटूंगा सारे शहर में और पूरा ये शहर मोहल्ला दे। अब्बा, अब्बा मुझे छोड़ दे, वरना मैं कुछ खा लूंगा। हाँ खाई तो गया तू, खाई तो गया। क्या कुछ नहीं खाया तूने? मेरा दिल करता तुझे करंट लगाऊं मैं। चल हाँ तुझे करंट लगाऊं। है अब्बा, अब्बा, अब्बा छोड़ दे मुझे, वरना कल के अखबार में पढ़ लेगा, एक गैरतमंद नौजवान फुल मैट्रिक पास हालात से तंग आकर रेल की पटरी पे सर रख के मर गया। हाँ मर गया। वाह बेटा, मर तो मैं क्या हूं। मुझे ये बता, इसके साथ का 6 गज टोटा बेटा गायब है। मैंने पंसारी की दुकान पे अपनी गठरी खोली और वहां पे गठरी को हाथ लगाया। गठरी कहती है मुझे मुंह ना लगा, ना हाथ लगा। किधर गायब है बेटा? फौरन उगल दे, फौरन फौरन। मेरे पेट में थोड़ी है जो मैं बोल दूं। और ये तो लेडी कपड़ा है, ये मेरे किस काम का? और तुमने तो मेरी शादी भी नहीं बनाई। अब्बा, अब्बा तुम्हें तो सुबह का किया हुआ नाश्ता याद नहीं रहता, बेच दिया होगा कहीं, उठा के ले आया मुकदमा। हुआ क्या? बेटा इसको पूछ पे, इसके साथ का 6 गज टोटा गायब है। तू ही पूछ, शायद तेरे पूछने पे वो बता दे, उगल दे। पूरा 6 गज, ये को पाता बना। यानी टोटा भी तफ्तीश करने वाले साथ ही ले गए। अब्बा, अब्बा, अब्बा जिला हो गया। हो गया? पागल हो गया? हाँ, नहीं जिला नौकर हो गया। एक मिनट। हाँ अब्बा, वो तुम साइकिल वो पंसारियों की दुकान के पास खड़ी कर दिया? हाँ हाँ, वो पंसारियों के लड़के उसे घसीट रहे थे। ओए होए, ओ मेरे मालिक, मेरा क्या नसीब बना दिया तूने। एक खबर अच्छी सुनाता है कोई तो दूसरी उसके साथ ही मनहूस आ जाती है। मेरा ख्याल है मैं पंसारियों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। लड़ना ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब्बा नहीं खुदा के बाद। भाई यार, ये तो पहले लड़ने को तैयार रहता, मैंने क्यों इसे बता दी? हद हो गई। जिले, तू रो रहा है मेरे भाई? ओ पागल, आज तो खुशी का दिन है। ये तो खुशी की आंसू है भाईजान, शुक्रिया के भाईजान। आज का सूरज मुझे हंसता हुआ दिखाई दे रहा है भाईजान। हाँ, इसलिए कि आज से तेरी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। भाईजान, भाईजान मैं तो गुप्त दे रहे में था, आपने मुझे रोशनी दिखाई है भाईजान। अल्लाह ने, अल्लाह ने। हाँ भाई, वरना अब तक तो जिंदगी के दिन ऐसे पूरे किए जैसे किसी में पॉलिश गिरा और वो ऑक्सीजन के सहारे जिंदगी के दिन काट रहा भाईजान। देख भाई जिले मेरे भाई, मैं ये समझता हूँ कि मेरे दफ्तर में तेरी मुलाजमत मेरी ईमानदारी का इनाम है। बल्कि मेरा तो ये यकीन है कि मेरी ईमानदारी और दयानतदारी का इनाम मेरे अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में दे दिया।
है, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होगा जिस दिन तू मेरे दीवे से दीवा जलाएगा। अजय आप फिक्र न करे, आपके दफ्तर वाले खुद कहेंगे कि हमें एक और खलील मिल गया। ओ बता, ओ यार खुशी के मारे मैं भी भूल ही गया कि जिस शख्सियत को सबसे पहले ये खबर सुनानी चाहिए थी उसे तो सुनाई नहीं। अम्मा, हमारा सीधा नौकर हो गया भाई। अम्मा, ले बेटी ले, दुख के दिन तो गए कट, अब मजे आवेंगे जिंदगी के। जीले, जरा इधर तो देख। अरे आंखें तो मिला। मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। मैंने तुझसे कभी भी फरमाइश की है? अगर फरमाइश ना भी की जाए तो बंदे का दिल नहीं करता कि अपने साथी को कोई तोहफा ही दे। हाँ, चाहे वो चोरी का क्यों ना हो। और मेरा कहीं हाथ जो नहीं पड़ता था, अब बाकी इकट्ठे में मेरा हक था। तो ये हक लेने का कौन सा तरीका है? ऐसे तो चोर हो गया। देख जीले, ये सारी आरजी खुशी है। मेरा इस वक्त इस सूट में दम घुट रहा है। अरे रशीदा, आज तो खुशी का दिन है, आज तो मैं नौकरी लग गया। तू फिक्र ना कर, इस सूट के पैसे मैं अपनी तनख्वाह से पूरे कर दूंगा, फिर तो कफारा अदा हो जाएगा ना। पता नहीं चोरी का कफारा होता भी है कि नहीं। अम्मा चल तू निकल। मुबारक हो तुझे मेरे बच्चे। अजी ने बहुत बहुत मुबारक हो। यो ले डब्बा, मिठाई अपनी पसंद की डाल लेना। हाँ, लो जी, हूना काली जुबान का बोला था मेरा यार, बड़ी कुर्सी में बैठा था। आए 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 आए। भाइयों की खुशियाँ भाई करे हैं। पूरी खल्ला चुई, खुशियां तो अब होंगी। अब लगेंगे सामियाने, रोशनियां करूंगा और रिकॉर्डिंग करूंगा। कसम झंडे पीर की, आज की रात कच्ची बस्ती में कोई सो गया। बस चल, क्यों दीवाना हो रही है? पूरी खल्ला चुई, आज मेरे हाथ से कोई कत्ल करवा ले। कत्ल तो मैं करूंगा, और मैं कत्ल कर दूंगा। ये पंसारियों के छोकरे जो हैं, ये पंसारियों के छोकरे मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। मैं वो हाल करूंगा, अगर तुम मेरे हो मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया जल्दी करो, जल्दी जल्दी। और चौधरी जी आप आराम से बैठ जाएं, आज समझे टेलीफोन लग ही जाएगा। मेरी बात एक गौर से सुन ले। सुबह से चौधरी जी गौर ही कराए जा रहे हो, और इतनी तौफीक नहीं हुई कि एक कप चाय का बना लाते। चलो कराओ गौर। चन्ने, इस टेलीफोन के कनेक्शन हर कमरे में जाएंगे। ना हम टेलीफोन लगाने आए हैं या इस घर की वायरिंग करने आए हैं बिजली की, कि हर कमरे में इसके जाएंगे कनेक्शन। चौधरी तुम चाहते क्या? अबे तेरी तनख्वाह कितनी ले रहे हैं? एक तो तुझे हमारी तनख्वाह का अंदाजा उस दिन होगा जिस दिन ये टेलीफोन होगा खराब, और तू टेलीफोन करेगा, हम आएंगे नहीं। और चाहते क्या हो तुम? बेवकूफ, मैं तारी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। कैसे? हमें एक चाहिए चपटासी। ये जिंदगी बनाई है। तुझे पता नहीं है कि मैंने जाती तौर पर 2 चपरासी रखे हुए घर पे। तेने? हाँ, घर जाता हूँ, साइकिल खड़ी करता हूँ, तो एक साइकिल पकड़ लेता है और दूसरा। गिरबान। आराम से बात करें मेरे से, आराम से। सुपरवाइजर हूँ मैं। छोड़े जी, मैं तो ये कनेक्शन लगाऊंगा। हाँ भाई, क्या हो रहा? हाँ, क्या हो रहा? अभी टेलीफोन लगा रहे हैं, लग गया। भाई इतनी ढेरी नोटों की दी है, टेलीफोन लगना नहीं था तो क्यों 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 क्या नहीं लगना? नोट तो पत्थर पे लगा दे, वो बड़े लग जावे। साहब हमने आपको सलाम किया है ना? सलाम कर दिया ना? हाँ, भाई जाओ तुम, मैं कोई मजार छोड़ो, भाई आते जाते तुम मुझे सलाम करो। वैसे बाप, एक बात सुन ले, 10-20 देने में हर्ज भी कोई नहीं है। मुझे किस चक्कर में डाल रहे हो तुम? मेरा ख्याल है तुम कमिश्नर को मिलाओ या डीसी को मिलाओ, और ये एक टेलीफोन की मार है जिन्होंने लगाया है ना, ये उसी टेलीफोन की मार है। थैंक यू। अब्दुल मजीद साहब हाथ मिला लें। हाथ मिलाने नहीं, कड़ी मिलाओ बाहर जाके कि कितना टाइम हो गया हमारे जाने में। सलाम खालिदान। सलाम वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या बात? जी वो माँ जी कहाँ है? माँ जी गई जी है मार रोड पे शॉपिंग प्लाजा करने। हर टाइम उसके पास टाइम ही नहीं है। वो तो
बस आती जाती रहती है। और कोई सवाल? क्या गूंगा पाठ कर रही हो? जो बात है बताओ, तो नहीं तो जाओ। मुझसे क्या पूछना चाहती हो? क्या सवाल है तुम्हारे चेहरे पे? ये पूछना चाहिए क्या है? ये पीड़ा है, ये भी पीड़ा है, ये उसके ऊपर गद्दी है, ये टेबल लैंप है, ये मेज है शीशे का, और उधर टीवी है, साथ फ्रिज है, साथ वो सोफे हैं, साथ वो गोल बत्तियां घूमती हैं ऐसे ऐसे करके, गमला है, टेबल लैंप है, कड़ी है। किस किस मशीन का जिक्र करूं तुम्हारे साथ? है क्या पूछना चाहती हो? पूरा बाप क्या वेतन है? मोहल्ले की बेटी है। अब बेटी तो मैं क्या करूं, मैंने क्या कहा? अब हमारी भी बेटी है, मगर ये कच्ची बादी है सुल्ताने। इस कच्ची बस्ती का मैं बाप हूं, सारे गरीब रहते हैं। गरीब को एक दफे जरा सी गुंजाइश दे दो। अगर मैं बता दूं ना ये मशीन है, इसको पूरा मोहल्ला पीसीओ बना देगा। हाँ। वालेकुम सलाम। ये चाचे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? अंकिल। तो अंकिल कहते हुए मौत पड़ती है तुम दोनों को, है? क्या बात है भाई? वो मेरा पेपर है ना कल अंग्रेजी का। अच्छा, कल अंग्रेजी का पेपर है। अंकल यूनिवर्सिटी फोन करके पता करना था कि कल पेपर है या नहीं। बेटा ये को बूटी मार्फिया नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये को पीसीओ नहीं है। अंकल फोन नहीं करवाना ना करवाएं, मगर बोले तो आराम से, इंसानों की तरह। तो मैं क्या गांव की तरह बोल रहा हूँ? जाओ जाके काम करो, नामाकुल नामुकम्मल बेहद ऐसे। पूरा बाप क्या हो गया? मोहल्ले के बच्चे हैं, टेलीफोन करवा देते। सुल्ताने, ये मेरे मोहल्ले के बच्चे नहीं हैं। मुझे शुबा पड़ गया है कि ये तो शायद किसी आदमी ने मेरे पीछे लगाए हैं कि शेख अब्दुल रहमान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा आदमी। इसका जरा पता करो, चेकिंग करो, इसको चेक करो कि इसके पास ये सारी सूचनाएं कैसे आ गई। बड़े आदमियों के पीछे कोई ना कोई एजेंसी होती है। ये मुझे एजेंसी के आदमी लगते हैं। गली के बच्चों को सबको मैं जानता हूँ, कौन बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता। पूरा बाप, हाँ, मेरे दिल में एक ख्वाहिश आवे। क्या? ख्वाहिश ये आवे, हम जामे दोनों एक बड़े होटल में, हाँ, दोनों एक मेज पे बैठ के चाय पीवेंगे। खबरदार, तूने सुल्तान ने ये जुर्त की कि तुम मालिक के साथ बैठ के खाना खाएं एक मेज पे। जात की छपकली और मालिक के साथ बैठ के रोटी। बस बोलता रहता है खुदा के अजाब से डर खिले के बाद। वो मैं तो डरता हूँ अजाब से। तुम क्या छोटा सा मुंह लेके एक बड़े आदमी के सामने हर वक्त आ जाती हो? और है तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारे पैर ही नहीं जमीन पर टिक रहे। पैर नहीं टिक रहे? वाह भाई वाह। सुल्ताने को क्या है भाई? मेरी बराबरी करता है, मेरा सेक्रेटरी है। अरे तो वो मेरे बेटे का भाई बना हुआ है। वो भाई बना हुआ है तो हर जो बड़ा आदमी है अपने सेक्रेटरी को चाहता है। ये पुराने जमाने की बातें हैं, भाई बना हुआ है। नया साल आ गया, नए कैलेंडर, नई डायरियां, नई तस्वीरें, नए कपड़े। जा जाके कपड़े बदल, चेंज कर। तो गरीब औरत लग रही है मेरे सामने। माँ जी टल जाओ, बाप गुस्से में इस वक्त नारा कर जा। क्यों किनारा कर जाऊं? मेरी बात सुन, किनारा कर जा, और खिल्लू से किनारा कर जा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों से मैं किनारा कर जाऊं? वो मेरा बेटा है। वो बेटा है, गरीब आदमी है। 3000 रुपया तनहा, 3000 रुपया तनहा। जिधर गाड़ी लेके जाता दफ्तर की, लिखना पड़ता है इतने मील पे गाड़ी खड़ी की है, इतने मील पे वापस ले आया हूँ। क्या जिंदगी है उसकी। बेटों के पैसे नहीं देखे जाते, बेटे बेटे होते हैं। और तू तो है ही थाली का बैंगन। ओए, मुझे कह रही है थाली का बैंगन? मेरी बात सुन, तो मेरे से बुरा कोई आदमी नहीं होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाप, माँ पे हाथ हार गया, माँ पे हाथ हार गया है। हाथ क्या उठा रहा हूँ? इसको कहाँ से मैं उठा के लाया था? ये उस गरीब बस्ती की औरत है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसकी माँ के पास पूरी ऐनक नहीं थी, एक शीशा था, दूसरी तरफ सब्ज रंग की चिक लगाई होती थी, एक हुरेम के साथ धागा काला बांध के कुट के पकड़ के रखती थी। याद करो वो टाइम। बड़े आदमी की बीवी हो तुम, और बड़ा आदमी जब तक नहीं बनता जब तक औरत को ना मारे। मुझे फुदक के मार रहा है। मारू क्यों ना? जिले को कहूंगी उछल उछल के मारा। वो जीला, उसको सही नाम से पुकारा कर। वो मेरा बेटा है। आ ले ले जीले को। मेरी तुमसे भी कोई नहीं है। वो क्या इज्जत उसकी होती है जिस। चल चल, बड़ी इज्जतदार बन रही है। मेरे साथ क्या है? तुमने इज्जत का मुकाबला करना है। बड़ी औरत बनी फिर दी है। और सुल्तान ने इधर तो आ जरा। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं एक गाड़ी ले दूं, ताकि तुम डिलीवरी सीख के तुम गाड़ी चलाओ और मैं पीछे बैठ बाप, और जो आदमी देखे मैं उसको कर दूं। मैं नू सोचूं हाँ। कि एक वैगन ले लेवे, वाह भाई वाह। पूरा मोहल्ला आ जावे। मोहल्ले की शराकत बहुत बुरी शराकत होती है। ये गरीब लोग हैं, ये बस्ती गरीबों की है, कच्ची बादी है। प्रेज करो गरीब से। हमें ये गरीब ही तुमको तंग करेगा। गरीब गरीब का दुश्मन है।
सलाम अलैकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या बात है लटकी? वो बात ये है कि मेरे भाई की मंगनी है ना। तो मंगनी तोड़ानी है आपने? अंकल आप गलत समझे, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि मेरे भाई की मंगनी है ना, तो हमने लगवाना है आरजी लाइट। तो आप एक दिन के लिए हमें बिजली का कनेक्शन दे दे, हम लाइटें लगवा तो लेंगे। हम बिजली बेचते हैं? कैसी बात करती हो? आपके भाई की मंगनी है, बिजली लगवानी है? बिजली तो बीमार आदमी लगवाता है। याद है चाचा शाबू को जब फाल्ज गिरा था तो उसने बिजली लगवाई थी। एक मेरी खाला दिमाग में बिजली लगवाती है, एक को लकवा हो गया बिजली, और तुम भाई की मंगनी पे बिजली लगवा रही हो। जाओ किसी और को कहो, ऐसे काम हम नहीं करते, हम कोई चोर हैं? अल्लाह माफी दे, कितनी बातें आ गई हैं इनको 4 पैसे आने से। कल तक तो हमारे घर में आते थे और कभी हरा धनिया, कभी अदरक, कभी आटा मांगने आ जाते थे। ओए सुरमे, इधर आओ। और तुम नामाकुल नामुकम्मल बेहदा थे, जब तुम सुरमा डालते हो और ये अंदर आ जाते। बीबी को साथ वाले घर में बड़े बाइज्जत तरीके से पहुंचा के आओ। शाबाश। रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी, पाँव है मेरे सही सलामत। अच्छा, और आ लेने दो मेरे भाई को, पूछ लेगा आप सबसे। कल तक तो पंक्चर लगवाने के लिए पैसे नहीं थे, और आज बातें आती हैं सबको। ये बड़ी बातें आती है। तो इस मुल्क में ये बड़ा अजीब निजाम है कि हर आदमी जिसको मिलेगा या जिसके बारे में बात करेगा, कल तक तो ये करते थे तो अब क्या हो गए, कल तक तो तुम ये करते थे। भाई तुम ये देखो हम आज क्या कर रहे हैं, और या ये सोचो कि हमने कल क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। हाँ, आ गए बाहें लटकाते हुए आ गए। पूरा खलील भाई घर में टेलीफोन लग गया। नंबर नोट कर ले, कभी करना पड़ जावे। करना पड़ जाए कभी। इसके बाप ने भी टेलीफोन देखा था? हाँ वाकई, मेरे बाप ने तो कभी टेलीफोन नहीं देखा था। तनज करता मुझे। मैं तेरी हस्ती बिगाड़ दूंगा खिलू, मैं तेरे दसा। अब्बा, मेरी हस्ती कौन सी है जो तू बिगाड़ेगा? हाँ है ही क्या तेरी हस्ती। एक तेरे पास साइकिल है, अभी कैरियल मैंने लगवा के दिया है, स्टैंड के पैसे अभी देने दुकानदार को। तू तो सुबह उठता है टेंचू 5-5 मिनट बाद तो पंचर होती है। ताजी की थी अभी ताना नहीं देगी कि पंचर। इस गली में नहीं आया कर, इस गली में साइकिल पे नहीं आया कर, मेरी बेइज्जती कराता है तू। इसी की इज्जत सलामत रहने दे खलील भाई। खिल्लू 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 है इसका नाम। ना अब्बा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू मुझे इस तरह दलील करता रहता है? तो तूने मेरा सवारा क्या है? कौन सी बड़ी बास्केट इस्त्री करके देता है रोज मुझे? खलील भाई, जो कुछ यहाँ है ना, सब तेरे पैरों का सदका है। और नहीं यार सुल्ताने, मुझे नहीं चाहिए कि बेईमानी के माल में तो कुछ भी ना। मुझे उल्टे सीधे सबक पढ़ाया कर। हाय हाय, सबक पढ़ाया कर। तेरे सबक पे रहते ना फाके मारते फाके। तू तो घर में सफेदी भी नहीं करा सका। इंशाल्लाह अगर जमील साहब की जो स्पीड रही, इंशाल्लाह अगले साल सातमान में बनाएंगे कोठी और बाहर बांधेंगे कुत्ते। हाँ, साथ बनाएंगे सरबेंट क्वार्टर। तेरा ऊपर नाम लिखा होगा सल्ताना सरबेंट। रात को मुझे जमील साहब। माशाल्लाह, यानी मैं खिल्लू और छोटा भाई जमील साहब मुझे ले गए बड़े होटल में। चरखड़ी वर्गा वो फिरकी वर्गा दरवाजा था। मैं ऐसे घुसा ऐसे करके निकल आया, ऐसे घुसा ऐसे करके निकल आया। आधा घंटा मैं वहां पे पापो पाइयां डालता रहा। इतना ठंडा होटल, ऐसी गरम गरम चाय पी। तुम जा सकते हो उस होटल में? अल्लाह ना घुमाए किसी का सर। अब्बा जी, बेटा है ना मेरा, देख मिनटों में कहां का कहां पहुंच गए। अब्बा मुझे बेईमानी के सबक ना सिखा, मेरा खून जलता है। हाँ, खून जलता है, बाकियों का मिट्टी का तेल जलता है। एड्डा तू आ गया। जमील साहब मुझे रात को कह रहे थे ये सीट पे ये था ना खिल्लू, अगर कोई और होता। जो आपका जमील साहब करता है ना, वो ये खलील नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं। पूरा बाप। हाँ भाई, गौर कर, ये भी तारा बेटा है। और बेटा है मेरा, मैं कब कहता हूं, मगर असल बेटा मेरा जमील साहब है। सलाम भाई। वालेकुम सलाम। बुंदू भाई, ठंडा पिएगा गरम? दोनों ले। मैं नू गया, मैं नू आया। वालेकुम भाई। सुनाओ भाई, मुंदू किधर है? बस यहाँ से गुजर रहा था तो दिल में तुम्हारी मोहब्बत जागी, मैंने कहा अपने सांडू से मिल लूं। भाई तुमने बंधु अगर यहाँ पे आना हो ना, तो आइंदा आओ तो जूता उतार के आना। ये मजाक कर रहे हैं या? यार तेरा मेरा मजाक है। वैसे खूब है रूप बदला भाई रमान। मुझे तो मैंने तो पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। वैसे गल सुन, ये अल्लाह ने तेरी खूब सुनी है भाई। हाँ, तेरे कहने पे सुनी है अल्लाह ने। मेरी बेटी
किसी ने आना इस घर में, मैं तो इसलिए आता हूँ। देख भाई मेरी बात सुन बुंदू, शेखरमान ने खिल्लू पर से हाथ उठा लिया है। अभी आजकल में तुम अखबार में पढ़ लोगे कि मुश्तरी होशियारबाश खवातीनो हजरात, अगर किसी ने खिल्लू के साथ मुजाकरात करने हो तो बाजार में करे। तू कुछ ज्यादा ओछा नहीं हो गया? मेरी बात सुनो बुंदू, आइंदा अगर तुम्हारा दिल करे या तुमने मुझे आना हो तो मुझे टाइम लेके, टेलीफोन पे टाइम लेके मुझे मिलने आना है, समझे? तू डॉक्टर हो गया जो तेरे से टाइम लेके आऊं? बिस्मिल्लाह, वाह बुंदू भाई आए, शुक्र है आज तुम भी हमारे घर का रास्ता भूले हो। हाँ, बुला ले सारे खानदान को बुला ले। अब तो तेरा पूरा टब्बर आएगा, तेरे रिश्तेदार आएंगे, मेरे घर को कंपनी बाग बनाएंगे। मैं लानत भेजता हूँ तेरी कलीन पे और सोफों पे। तुझे हो क्या गया है? मैं तो इस मस्कीन की खातर आता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा भाई, पूछे खुदा हाफिज। तुझे वैसे ये मेरी बिस्ती जो है ना बड़ी महंगी पड़ेगी, बता रही हूँ मैं तुझे। अपने रिश्तेदारों को बता दे पे इधर आने से जरा परहेज करे, महल्ले में मेरी बदनामी होती है। ये गरीब गुरबा ये किधर से आ जाते हैं, समझा? और सुल्ताने ये अपनी अम्मा को कहो कि ये छोटा मुंह बड़े कमरे से कहीं दूर ले जाए और गेट आउट और शट अप हो जाए। माँ जी इस वक्त किनारा कर जाओ, बाप गुस्से में है, करंट छोड़ रही है। ये है ही हल्के खून का हाँ। पूंजिया। हाय तेरा खून बड़ा पारा है? पारा खून दिल के लिए अच्छा नहीं होता। आने दे आज जिंदे को, फिर देखियो। सांप को जमील सांप। ओए सुल्ताने, कुर्सी आ गई, जमील को कपड़ा मार। जमील आ गया, कुर्सी को कपड़ा मार। क्या हो रहा था? कुछ नहीं बेटे, हम चीजों का ध्यान रख रहे थे। तुम्हें क्या पता हो आले दुआले क्या हो रहा है? चोर चक्के फिर रहे हैं। सब पता है मुझे, सब पता है। अच्छा, कुछ खाया पिया? हर वक्त आटे की बातें, हर वक्त रोटी की फिक्र। हाँ गरीबो। सुल्तान बात सुन, कान इधर ला। सुन, क्या बात? मैं तो टहल रहा। ये गोलबाग है। सुन, चेक नहीं लेना, नकद लेना है, नकद। रामन साल हो गया तारी अमानते लाते हुए, पहले कभी मार खाई? चल निकल ले, पार्टी इंतजार कर रही है। चल। मैं नू गया, मैं नू आया। बेटा एक अर्ज करनी छोटी सी, सुल्ताने पे इतना एतबार ना कर तू। अरे अब्बा, मैं सुल्ताने को पूरा मुआवजा देता हूँ, ऐसे नहीं उसने अपनी हट्टी पे चंद्रा गिरा दिया। अच्छा हाँ। बेटा आज तेरे स्कूटर की आवाज नहीं आई, आज कैसे आया है तू? कार पे आया हूँ। अच्छा किसकी कार पे आया भाई? है ना अब सारी इंक्वायरी करेगा? नहीं, मैं कहता हूँ बेटे मुझे भी कभी कार में बिठाल, मैं चलती कार में मार रोड पे शीशा नीचे करके पान खाता हुआ ऐसे लोगों के कपड़े पे फेंकूं। ज्यादा शौकिया नहीं कर दी। चलो चल अंदर। जिले कौन? अच्छा, तो अब हम कौन हो गए? मैं इस वक्त कुछ सोच रहा था। खैर आजा। जिले, तीन कपड़ों में बिल्कुल जेंटलमैन लग रहा है। तुझे टेलीफोन की मुबारक हो। अरे किस किस चीज की मुबारक देगी, ये घर तो किसी कंपनी का शोरूम दिखाई दे रहा है। जिले, मेरे कानों में एक भिनक पड़ी है। तुझे आजकल भिनके बहुत पड़ रही। मैंने सुना है कि तुम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हो। फिर मेरा मतलब है कि अगर घर छोड़कर जाना ही था तो मरम्मत कराने का फायदा। जब तक नई कोठी नहीं बन जाती, इस दोजख को ठीक कराने में क्या हर्ज है? जिले, तू तो कहता था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं तो फिर। शायद कभी मैंने कह दिया हो, लेकिन तुझे इतनी बेसब्री किस चीज की है? बात बेसब्री की नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और कर अरे उनसे पूछ कितने पैसे लेंगे तेरे। जिले, रशीदा कोई बिकाऊ माल नहीं है, ना इसे कोई खरीद सकता है और ना ही कोई बेच सकता है। अरे मैं तो तेरे प्यार के तो बोलों के हाथ कब की बिक चुकी, और तूने इतनी घटिया बात क्या सोच कर की है? देख, मेरे कहने का हर किस के मतलब नहीं था जो तू समझी है। देख रशीदा, शादी तो मैंने करनी है, सो तेरे से कर लेंगे। मैं गिर के शादी नहीं करूंगी जिले।
करूंगी तो उन कौलो करार के सहारे जो बचपन से लेकर आज तक तूने किए हैं। रशीदा, प्यार को प्यार रहने दे, इसे झगड़ा ना बना। चला चला तुझे किसी रेस्टोरेंट में लेके चलूं, वहां पे बर्गर बोतल पियेंगे और वो अंग्रेजी म्यूजिक भी सुनेंगे। समझी कि तुझे अब रशीदा अच्छी क्यों नहीं लगती? अरे तुझे तो अब कोई परकटी कबूतरी चाहिए जो होटल की मेज के सामने बैठकर तेरे सामने पर फड़ाए। मैं तो तेरे कपड़े धो सकती हूँ जिले, तेरे जूते पॉलिश कर सकती हूँ, तेरी झाड़ी मेरा म्यूजिक है। हालात के साथ इंसान को बदलना चाहिए। तू तो मुझे सबसे छुपकर मिला करता था, तो तू मुझे अब होटलों में लेकर जाएगा? सलाम खालाजान। वालेकुम सलाम, जीती रहो। हाँ, कैसे आई थी? वो जिले आज तेरा खालू आया था। अम्मा, अम्मा तुझे कितनी दफा कहा है कब इस कमरे की तरफ कान लगा के मत रखा करो। कभी खाला आई थी, कभी खालू आया था। जो रेडी फरोश रिश्तेदार है घुसा चला आ रहा है। जिले मगर अगर मगर मत छोड़ना तुम गरीबों वाली। ना बेटे ना, माँ से ऐसे बेरुखी से बात नहीं करते। अरे आसमान में तरेड़ें पड़ जाती हैं। बदतमीजी तो करे है, हाथ मेरे उठते हैं आसमान की तरफ दुआ के लिए। मगर तू क्या समझेगा? तू माँ जो नहीं है, तू माँ नहीं है। अच्छा तो मैं चलूं? सुन, गुस्से से तो नहीं जा रही? गरीब का गुस्सा गरीब का हक रेत पर बने उस नक्श की तरह जो तेज हवा के सामने कायम रह सकता है, कायम रह सका है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सबके फ्यूज उड़ना शुरू हो गए। जिले, जमील साहब, तूने आपने आपने माँ से क्या कहा है? वो अंदर बैठी रो रही है। ना तू भी तो सोशल वर्कर है, तेरा भी कोई फर्ज है। जा जा जा, चुप कराओ उसे, जा। नहीं मेरे भाई, मैं तो तुझसे ये पूछने आया हूँ कि आखिर तूने माँ के साथ ऐसी क्या बदतमीजी कर दी है कि वो अंदर रो रही है? ओह, लगता है तेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। देख मेरे भाई, रिश्तों के फर्क को ना भुला। मैं तुझसे और माँ हम दोनों से बड़ी है। ना तू मुझे रिश्तों की पहचान कराएगा? मैं अंधा तो नहीं हूं। अरे अंधा ही तो हो गया है, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा तुझे। क्या कहा? मैं अंधा हो गया? तुझे मैं अंधा दिखाई देता हूँ? मैं अंधा हो गया हूँ? बाप बचाने से, बचा इससे। नहीं बात आया ना कंगने, चिढ़ा दिया गुस्सा उसको। पता भी है क्या हुआ। क्या हुआ करता, क्या हुआ करता है उन घरों में जिस घरों में दौलत दीवार से सुराख करके आया करती है। हाँ, सुराख करके दे बददुआएं, मनुसियत ना फला यहाँ पे। अच्छा भला पता है भाई, जमील बाबू की तबीयत जरा नाजुक है, एहतियात से काम कर। जा जाके अंदर दबाओ। मुझे समझा रहा है अब्बा, उसे नहीं समझाता। उसे समझाऊं? अभी तुझे छुड़ाने वाला भी कोई ना होता, दो चार वो मार देता। ये दबाओ यहाँ से। गुस्से से पागल नहीं हो रहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ जिस चीज से पागल हो रहा। चल बेटे, गुस्सा थूक दे। हाँ हाँ, तो चिट कपड़िए क्या हो चिट कपड़िए? मैं होटल में गया, जाके पार्टी से लोड पकड़े। हाँ। पीछे से दो चिट कपड़िए। मैं जानू सीआईडी के बंदे हुए हैं। ओए पागल है तू, रहमान के घर पुलिस की क्या ताकत है? आई है पागल, आई जी अपना फ्रेंड है, समझे? क्या? इधर
अब्बा हाँ? इसने वहां पे शो मारी हो। हाँ अब मैं क्या सो मारूंगा, बस मैं भाग के आ गया हूँ। अच्छा अच्छा बात ठीक है, चुप। पैसे दे, वाह भाई वाह, ये पकड़। इसको कहते हैं भाई मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। ओ राम, मैं तो यार की यारी निभाऊं, रख अपने पास। पहले कभी पैसे लिए माना? अब्बा गरीब आदमी। बेटा किधर जा रहे हैं? कोठी का नक्शा लाना है बाप। अच्छा, कोई खाया पिया भी है कि कोई ना? हर वक्त खाने की बातें, हर वक्त आटे की फिकर। हाँ गरीबों। बाप, हाँ भाई, जो बता कि दूध कितना? दूध जितना अमीर आदमी पीता है, कतरो कतरी। चीनी कितनी? चीनी जितनी गरीब आदमी पीता है। भैया सलाम। बाप, खाला सलाम की पेशकश कर रही है। हाँ भाई, किधर आई थी तू? हाँ, भैया मैं आपसे एक बात करना आई थी जी। अब इनसे बात करने के लिए इस टेलीफोन की मशीन से टेप लेना पड़ता है। हाँ, हाय, ये तो मैंने देखा ही नहीं। भाईजान तन्ने मुबारक हो। ओ मैंने केड़ी केड़ी शय की तुम मुबारक दोगी? अंदर जाके देखो, मेरे पास कपड़े धोने वाली मशीन, मेरे पास स्वेटर बुनने वाली मशीन, मेरे पास कपड़े सुखाने वाली मशीन, मेरे पास जूस निकालने वाली मशीन, मेरे साथ चिप्स वाली मशीन। आलू डालो तो चिप्स बन जाए, चिप्स डालो तो आलू बन जाए। मसाला कोटने वाली मशीन, आटा गुनने वाली मशीन। अंग्रेज ने जो जो मशीन बनाई है सब अल्लाह के फजल से वहां मौजूद है। आई, ये बताओ क्यों वही दिन कहाँ है? वही दिन अपने कमरे में होगी। अच्छा, हाँ? मैं जाऊँ उसके पास? ये जा, तू कोई रक्षा लेना, यहाँ से भी जाऊंगी मैं। है पागल है, मेरा ख्याल है, बिल्कुल पागल औरत है। चीजें देख के पागल हो गई है। हाँ, ये अल्लाह का फजल है, जिसको रब ने दिया उसको तो रब ने दिया, किसी बंदे ने थोड़ा दिया। वाह जी वाह, जमील साहब आ गए। जमील साहब, ये क्या ले आए मेरे बेटे? ये कोठी का नक्शा है बाप। हाँ हाँ, मुझे, मैं देखूं। वाह भाई वाह, क्या टाइम आ गया। लो, ये आई जन्नत की हवा और वो खुली दोज़ख की खिड़कियां। हाय हाय। आजा आजा, ये खड़ा है घर का मालिक, इसी से कर ले बात। अम्मा तू इस वक्त क्या मुकदमा लेके आ गई? बेटा, इसमें जो कमरे बनेंगे ना और जो चारदीवारी बनेगी, उसमें शिकारी कुत्ते छोड़ने हैं मैंने। और इंसान इस घर में रहेंगे। अम्मा इस कोठी में कमरे तो होंगे 22 और हर कमरे में होगा टेलीफोन। हाँ भाई, इस तरह कर, बाहर जाके पता कर भाई उन्होंने मेरे नाम का पत्थर लगाया कि नहीं लगाया राज मजदूरों ने। इस घर में? हाँ। मैं नू गया, मैं नू आया। बस नू जा ते नू आ। बेटा, वो जो असेंबली हॉल के सामने बड़ी बिल्डिंग है बिजली वालों की, उसका कोई पता नहीं लगा कितने पैसे मांगते हैं वो? खाला हाँ, कैसी है गजाला? ऐसा नहीं बड़ा याद करे है, पर तू ऐसा कोरा कागज है, एक दफे भी आके नहीं झपका। खाला इंतजार करना, मैं कल आऊंगा। बेशरम कहीं का, अब बस सेरे बांध के आई हो। अब इसकी कहाँ उम्र रह गई सरबाला बनने की, जो ये सेरे बांध के आए। अब तो सोच रही हूँ कि इसका भी कहीं कर दूं। ये कहीं होती तेरी कोई दूसरी बेटी भी तो इसकी शादी इसके साथ कर देती, दोनों भाई हम जुल्फ बन जाते। वही दन न तेरे होश तो टकाने हैं कि नहीं, ना मैंने तो ये समझ नहीं आ रही कि मैंने गजाला की बात खिल्लू से कब की थी। मैं तो तन्ने यही जोर देती रही कि देख देख वही दिन जब जमीन साहब अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो। एक बात मेरी सुन ले कान खोल के, अगर मेरे खलील की शादी होगी तो गजाला से, वरना किसी से भी नहीं होगी। वो मेरे खलील की ही बीवी बन के यहाँ आएगी बस। वही दान ना बहन के साथ धोखा ना करे, ना मन ने गला सड़ा मार ना दे। हालांकि देखो चाय पानी का बंदोबस्त कर। बस देते जाने दे, अब मन ने जाने दे। सोफे का ऑर्डर दिया है, तेरे बैठने के वास्ते बनवाया है। कल तू चल, तू समझ मैं तेरा हो लिया। मैंने सुना था कि भाई फलों से लदा हुआ झुका हुआ होवे, पर आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। वाह रे जमील साहब, ले वही दन, अब मन ने इजाजत दे। अच्छा शेख जी, हाय, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देख जिले के बाप, तू खलील के साथ हर जुल्म कर ले, मगर ये शादी वाला जुल्म ना कर। ये देख। अरे अम्मा, ये तो दिलों का सौदा है, जहां दिल ठुकेगा वही सौदा होगा। ए जिले, ये मंगनी आस होवे है, और तुझे नहीं पता कि खलील की मंगनी जो है उसकी आस है। देख बेटा मेरी बात सुन,
तू मुझे बता, तुझे नौकरी पे भला किसने लगवाया? है नौकरी पे भला किसने? भाई उसको कहो भाई जो उसने किया उसका मुआवजा ले ले, ऐसी कौन सी बात है? अगर वो कोई अच्छी नौकरी करना चाहता है मुझे बताए, मैंने किसी ऑफिसर को टेलीफोन करना है, एक टेलीफोन की मार है, वहां जाके नौकर हो जाएगा। बस कर दे, घर का नक्शा ना बिगाड़। हाँ ना बिगाड़, इस घर की सारी सियासत अब मेरे हाथ में है। फिरौन ना बन खीले के बाप। ओ मुझे फिरौन का और गंदे खानदान की औलाद। अब्बा अब्बा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हट जा तू। देने देख से धक्के, मार और मार ले मुझे। है तो बीच में से तो वो फेरी वाला ही ना। साफ कुछ तो तक बुरी जाती गरीबी की, याद रखना। आ मार मुझे, जितना मर्जी मार। आने दे मेरे बेटे को। क्या हुआ माँ? वो बताना, क्यों रो रही है तू? वो बताना क्या हुआ? आगे कमिश्नर साहब, बात खत्म हो गई थी, अब ये गंद डालेंगे। मैं पूछता हूँ माँ के साथ किसने ज्यादती की है? अरे बोला, जवाब क्यों नहीं देते? आंखें नीची करके बात कर। आखिर तो तुम लोगों की नीची होनी चाहिए, नीच काम करने वालों की। मुझे कह रहे नीच काम करने वाला? हाँ हाँ, तुम हो नीच काम करने वाले। मुझे? हाँ मुझे नीच काम करने वाला क्या तूने? तेरा खून सफेद हो गया। बेटा टोस्ट तो खा, चाय के साथ टोस्ट खा, टोस्ट। अब्बा अब्बा मेरा जी नहीं कर रहा। हाय हाय, रात को भी तूने डिनर में लंच नहीं किया? हर वक्त खाने की बातें ना। अब्बा तेरा क्या नजरिया है कि आदमी नाश्ते में पूरी डबल रोटी खा जाए? हम तो नाश्ते में जब तक आटे की कुनाली ना खा ले हमें टकार ही ना आवे। तुम तो सुबह का नाश्ता शुरू करते हो, दोपहर की रोटी तक नाश्ता करते रहते हो। दोपहर की रोटी खाता है रात तक, और अब्बा रात को जो ये आटे के पीछे पड़ता है तो अगले दिन की सुबह कर देता है ना। अब्बा मुझे एक बात बता, खुशहाली का मतलब ये तो नहीं है कि बंदा खाता खाता मर जाए? बेटा जब तू पैदा होया था ना तो साडे घर में तो बिल्कुल आटा है ही नहीं थी, पीपा बां बां करता था। हाँ और ये तय क्या छिड़प छिड़प लगा हुआ है? उठ दफ्तर दरखास्त लेके जा। इतने दिन से दफ्तर नहीं जा रहा तो हम नुकसान तो देखना, कितनी आमदन का नुकसान हो गया है। तने तो हर वक्त तुम्हें आमदन की पड़ी रहती है। उठ जा उठ जा। पूरा खावेंगे तो लड़ेंगे। लो अब्बा, इसने केले को भी खुराक समझा। उठ जा गरीबा, उठ जा। ले यार माँ तो जरा बयाना दे आऊं। अब्बा साहब 4-5 दिन ठहर जा, वो पैसों की जरूरत पड़ेगी मुझे। बेटा कार्नल प्लाट यार फिर नहीं मिलता, पागल है तू? बाप बाप, दफ्तर में कुछ चक्कर चला हुआ है। अच्छा वो चक्कर चुक्कर चलते रहते हैं बेटा। ये दुनिया जो है समुद्र है, अगर समुद्र में तुमने टुब्बी मारी है, जंप किया है, नाक पकड़ के नीचे बैठ जा, कई मगरमच्छ आएंगे। अगर मगरमच्छों से डरेगा तो फिर समुद्र में जाने का फायदा है। अब्बा तू मरवाएगा मुझे। वो नहीं पुत्र, ये खाड़ा है दुनिया। दाव पेच बाहर बैठ के मैं तुझे बताऊंगा, यो अंदर कुश्ती तू लड़ेगा। ऐसी कौन सी बात है? ले मैं आया दुआ करिए तू सुल्तान ने एक कार्नल का प्लाट या फिर अल्लाह बरकत पाएगा। उठ जा टुंडे, उठ जा। जा रही हूँ। बोल। अगर वो पूछे थारा तो क्या बोल लूं? बात सुन, वो जो कमाला है ना, कमाला, उसे कहना मुझे चोरी चोरी ना फोन करे, पीसीओ से। वो जो पाव भर तेल सर में गिरे, हाँ बिल्कुल। मैंने बहुत बुरा लगे थे। वो जो मेरा साहब है ना, साहब, वो चिन्नू साहब है मेरा, उसको मेरा सलाम कहना। मेरी इंक्वायरी के सारे कागजात उसी के पास है। और बेगम हो जा। मने बड़ी मुनाफकत आ गई तरसत रह के। मैं नू गया, मैं नू आया। खलील बेटा आज तो बहुत गर्मी पड़ रही, साइकिल आज घर खड़ी कर और खुद बस पे चला जा। तूने दफ्तर नहीं जाना आज? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसकी तबीयत अब ठीक नहीं होगी माँ। क्या मतलब है बेटा? दफ्तर में इसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, पुलिस केस है। क्या लड़ पड़ा है किसी से? हाँ, कानून से लड़ पड़ा है। आपके जीले साहब ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड। ये क्या होता है? और माँ गबन किया है, गबन। मुझे खुल के बता, हुआ क्या है? माँ इन्होंने लोगों के चलान फार्मों के पैसे खाए हैं। लोगों ने इन्हें दिए 5-5 हजार रुपया जमा कराने को। इन्होंने चलान फार्म में भरे 500 रुपए और 4,500 रुपया फी चलान फार्म खा गए।
हाय मैं मर गई। मैंने ये दुआ तो नहीं मांगी थी। माँ मुसीबत तो मेरे लिए हो गई ना। दफ्तर वाले तो मुझे भी शक की नजरों से देखने लगे हैं। बड़ा भाई हूं ना इसका। क्या मालिक खैर करना। हाँ, अब जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा माँ। दुआ करना। जाकर देखता हूँ दफ्तर में क्या लिखा है मेरे नसीब में। खुदा हाफिज। खुदा बड़ा जुल्म किया रे तूने जीले। क्या जुल्म कर दिया मैंने? क्या कह दिया मैंने किसी को? तू दफ्तर किस डर से नहीं जाता? तो दफ्तर में कोई चक्कर चला हुआ है। सब जानती हूँ मैं। गबन किया है ना तूने दफ्तर में। सरकार का पैसा जब्त किया ना। एक कब मैंने मांगा था तेरे से पैसा। माँ 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 तुझे किसी ने गलत बता दिया है। खाया किसी ने। इल्जाम मेरे सर धर लिया उन्होंने। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले। अगर तेरी बेईमानी कहीं भी साबित हो गई, कभी दूध नहीं बख्शूंगी तुझे। कभी दूध नहीं बख्शूंगी तुझे, याद रखियो। हाय जमील। शुमाइला तुम किधर आओ ना। तुम हैरान हो या परेशान? थोड़ा सा हैरान थोड़ा सा परेशान। तुम्हें घर का पता किसने बताया? तुम दफ्तर नहीं आ रहे आजकल? वो मैं काम कर करके थक गया था ना, सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं। अच्छा, तो रेस्ट हमसे छुप के? नहीं वो डॉक्टरों ने मना किया हुआ था ना। ये क्या तकलीफ की तुमने? अच्छा, तो खाली हाथ आ जाते? थैंक यू पागल। बैठो ना। थैंक यू। अच्छा, तो डॉक्टर ने टेलीफोन के लिए भी मना कर दिया था? हाँ नहीं मैं यहाँ था नहीं ना। मैं तो गया हुआ था। मैं कहाँ के हाँ मैं तो मरी गया हुआ था। हाँ वो पीछे से मेरा वो अब्बा है ना, वो बीमार हो गया मेरे गम में। हाँ वो डॉक्टर ने अब्बे को मशवरा दिया किसी ठंडी जगह पे रहो। लो जी, मैं जो घर वापस आया, मैंने क्या देखा, अब्बे ने अपना बिस्तर जो है वो डीप फ्रीजर में लगाया हुआ है। डीप फ्रीजर? हाँ मैंने अब्बे को बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकाला और भागा उनको लेके। मरी रशीदा नहीं शुमाइला, तुम ऐसा करो, तुम अंदर छुप जाओ। क्यों? ये जो लड़की की आवाज तुमने सुनी है ना, ये बड़ी पागल लड़की है। हाँ तुम जैसी खूबसूरत लड़की को देखते उसके सर में ईंट दे मारती है। हाँ तुम अंदर छुप जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। मैं बुलाता हूँ तुम्हें। रशीदा तुम किधर? मैं अंदर जा रही हूँ खाला जान से मिलने के लिए। खाला तो अंदर नहीं है। तो फिर? वो अंदर के फर्शों में करंट आया हुआ है और अम्मा गई है इलेक्ट्रिशियन को लेने। हाँ तेरे होते हुए है ना। रात को भी मुझे अंदर जाने दे। नहीं कमजोर लगेगी। ये ले ये फल फ्रूट खा। फल फ्रूट? हाँ? बड़ी फिक्र है तुझे मेरी सेहत की। नहीं तू अंदर नहीं जा सकती। क्यों? वो अंदर जाएगी तो तू मर जाएगी और मुद्दा हम पे पड़ जाएगा। देख जिन्हें आज मैं करंट खा के मरने आई हूँ, तू मुझे अंदर जाने दे। हाँ वो जो अब्बा है ना, अब्बा गया है वो लकड़ी की खरामे लेने। वो आले वो बैंक के सामने जाना अंदर है तो अब्बा आ गया। अब्बा ये जिद कर रही है अंदर जाने के लिए। इसको भी आग फांकने की जल्दी है। एक तो अमीर जब से हुए हैं अजीब हालात हो गए। ना मैंने आपसे क्या मांग लिया खालूजा? जीला, इससे कीमती चीज और कौन सी है? जो गरीब लड़की है हमारे घर टोक रही है आके। अंकल अस्सलाम वालेकुम। अब्बा ये शुमाइला है। अच्छा शुमाइला, मैं भी बाहर गाड़ी देख के यही सोच रहा था कि अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो अंदर को बड़ी पार्टी आई हुई है। वाह भाई वाह। रशीदा बैठ। नहीं, मैं तो देखने आई थी कि करंट कितना है। फिर करंट लगा? हाँ लगा। करंट खा के मरने ही तो आई थी सेठ रहमान साहब। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या है? मैं तो ठीक हूँ। अब्बा तो बिल्कुल ठीक है अब्बा, घोड़े की तरह। अंकल अब काम वाम छोड़िए और रेस्ट कीजिए। अब मैं तो रिटायर आदमी जी, मैं तो बस अब पेंसिल खा रहा हूँ।
पेंसिल दस्तखत कर करके अफसर पेंसिल मुंह में डाल लेते हैं ना बस। पेंशन 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 खा रहे हैं अब्बा। टेंशन। अब्बा टेंशन नहीं, हाँ? अब्बा टेंशन नहीं। हाँ? अब्बा ये दफ्तर में ऑफिसर है, ऑफिसर। ऑफिसर है। वाह भाई वाह। मगर ये है कि कोई, वैसे एक बात बताऊं, मैंने बिल्कुल ख्वाब में हूबहू यही बहू देखी थी एक दफे। हाँ, मगर शादी की कोई शर्तें होंगी बेटा? भाई सबसे पहली शर्त होगी कि इनकी नौकरी आज से खत्म, सामान जितना जी चाहे ले आए, गाड़ी चाहे आज ही बाहर रहने दें, और कोठी डिफेंस में मैंने बनानी है। हाँ, इनकी खुद की कोठी है डिफेंस में। तो फिर क्या जरूरत है ऐसे फिजूल खर्ची करने की? उसी कोठी में चल जाएंगे। ये कौन है? हाय, ये कौन है? ये तेरी बहू है, इसके सर पे हाथ फेर और 100 रुपया तली पे रख इसके सलामी। शेख साहब, मैं तेरी सारी शेखी निकाल दूंगी। बेटा इसकी बात का गुस्सा न करना, ये गरीब औरत थी, लाचार थी, मैंने कल में पढ़ा के इसके साथ निकाह कर दिया। काम कुम करती है इधर, कोई बात नहीं है। इधर तेरी और इसकी शादी होनी है, इधर मैंने दूसरी शादी खुद कर लेनी है। तो खुदा से डर, बाप बन के रोटी खा और इज्जत की जिंदगी जी। चल रही किनारा कर जाओ। ये कैसे किनारा करे भैया? वाह भाई वाह। ये अगर तेरा बेटा है तो मेरा बेटा नहीं है। कितने बेटे हैं तेरे? ना तुझे खलील की कोई फिक्र नहीं है, आखिर उसकी भी तो शादी करनी है। हाँ, उसकी शादी करनी है। गरीब की शादी कौन करता है और उसकी शादी क्या होती है? अच्छा, गरीब की शादी? तो ये कौन सा अमीर है? ये भी तो गबन मार के अमीर हुआ है। अच्छा, गबन मार के ये अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। बताऊं तुझे ना मेरा खाना खराब कर बाप। बकवास कर रही है। किरली के सामने मारे जा रही है, मैं चुप की जा रही हूँ। ये सारे तो कंगने हैं। हर बंदे के सामने मुझे बिस्कियां से सूट मारे क्या कह गई है? कंगने हैं? तो तुम बड़ी कोई अच्छी नस्ल की औरत हो। बच्ची भी साथ लेगी, टोकरी भी लेगी, लूट भी लेगी। काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा। क्या हुआ? पूरा काट कर रख। इसके दफ्तर में फैट होगी। किससे? चुनने से। मैं तेरी दरखास्त लेके गया उसके पास। मैंने कहने लगा तेरा यार जो है वो राशि है, रिश्वत लेने है। इतना कहने की देर थी, मैंने उठा के मेज पे रख दिया। वो टकरे में ली, वो टकरे में ली। क्या भेडू में लेंगे? अरे तुझे लड़ने के लिए किसने कहा था? बाप, मेरी बात सुन ले। मुझे कलसन को ले दे। ओए पागल आदमी, इस वक्त उधार लेके चलने का टाइम नहीं है। मेरी चुनने के साथ अब चल निकली है। अब ये दुश्मनी कबीला दर कबीला जावेगी। अरे तुम मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी कराया। मेरी तो इंक्वायरी के सारे कागजात चुनने के पास है। पूरा बेगम हो जा। सारी फैलें फट गई फैलें। अब्बा अब्बा, वो दफ्तर वाले मेरे खिलाफ पर्चा कटवा देंगे। पूरा इब ये पर्चे आमने सामने कटेंगे। अबे चुन्ने, इब तू पुलिस के पैर में दफ्तर आया जाया करेगा। मैंने उसके घर का पता बता। अरे पता करो, छोड़ ये बता दरखास्त क्या बना? दरखास्त इतना टाइम ही नहीं मिला। जाते फैट शुरू होगी, जंग शुरू होगी। बस ये फैट हुई, यो बची है तारी दरखास्त। वो बोल रहे थे तारी पहली छुट्टी मनसूख। इब तने डॉक्टरों के सामने पेश होना पड़ेगा, बोर्ड के सामने। किसी ने सच ही कहा है कि नादान दोस्त से नाना दुश्मन अच्छा होता है। ओए बात सुन जीले, इसको कह दे कि हमारा अब हाथ इसकी बैग पे नहीं है। शेख रमान का हाथ इसकी बैग से उठ गया। अरे मैंने तो तुझे मुसीबत टालने के लिए भेजा था, तू मेरे लिए एक और खड़ी कराया। बाप से बात कर। यो हमें क्यों ट्रिकी वाक्य सुनाया कर था कि एक गरीब यार अमीर यार पे कुर्बान हो गया। अबे चुन्ने, तारी आज की रात तेरी अस्पताल में और मेरी ठाणे में गुजरेगी। और मेरी बात सुनो जीले, जीले बेटा, इसकी गिरफ्तारी यहाँ से नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी कोशिश कर कि इसकी बरामदगी पुलिस यहाँ से न कर ले। ये तुम लोगों की खातिर लड़की आया यार, तुम भी इसका साथ दो। सुनते सुल्ताने, तुम यही रहना और इनका नाम लेना। इनका नाम लूंगा। अम्मा तुझे पता है ये सुल्ताना क्या गुल खिला के आया? हाय, क्या हो गया? और इसने मेरे डायरेक्टर का सर फाड़ दिया और दफ्तर के सारी चीजें तोड़ दी है। मैंने तो सिर्फ ये दरखास्त लेके भेजा था। सिर्फ दरखास्त देके भेजा था और दफ्तर वाले ने इसके खिलाफ बलवे का पर्चा कटवा दिया। अम्मा मैं कितनी मुश्किल से दफ्तर से निकल के आया, मैं बता नहीं सकता। और तू फिक्र न कर, मैं खुद ही निपट लूंगा। अब किस किस चीज से निपटोगे अब्बा? बलवे से, फ्रॉड से या गबन से? अब तो मेरी नौकरी बचना भी मुश्किल हो गई है। गवा दी ना इस गरीब की भी नौकरी। ये बदला दिया भाई के सालों का, शर्म कर। भाई खलील बेगम हो जा। मैं एक दो के लिए अकेला काफी हूँ। टिकले गुंडे टिकले। भाईजान पर्चा क्या हुआ? पर्चा क्या हुआ? इसके खिलाफ तो इल्जाम है कि इसने तेरी इंक्वायरी का रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की। लो
मैंने कोशिश की, मैंने रिकॉर्ड करने की, मैंने खुद जलाया, मैंने शीशे तोड़े, मैं टकरे में ली, जिन्नू को टकरे में ली, मैंने कोशिश की। ओए ओए मेरी बात सुनो, ये चीजें सारी गायब कर दो ताकि पुलिस का छापा पड़े तो पुलिस को पता ही ना चले। नहीं तो जब तक हमने बेगुनाह साबित होना है ना, पुलिस ने हमें एक चीज भी नहीं वापस देनी। बा माल का इतनी सारी चीजें, इतनी मशीनरी दे के फिर वापस ले रहे। अब्बा क्या कर रहा है? आहिस्ता बोल, क्यों मोहल्ले वाले को सुना रहा है? बाप, आज का दिन काट लो, रात होते ही सारे सामान का बनाएंगे जनाजा और कब्रिस्तान में जाके दफन कर देंगे। नहीं यार, एक स्कीम आई है मेरे दिमाग में। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन सारी चीजों की जो रसीदें हैं ना, बाऊ खलील के नाम कर दे, पुलिस आए कहें ये है मालिक, ये है रसीदें, ये तो सारा इसके नाम है। अब्बा मुझे बिल्कुल ही ना मारो। इतनी सी मेरी तनख्वाह और ये लाखों रुपए का सामान कौन यकीन करेगा? मैं करूंगा और कौन करेगा? है? वो पागल तुझे बैठे बिठाए हम अमीर कर रहे हैं, तू अनकारी हो रहा है। सुल्ताने तू ऐसा कर, तू बाहर जा और मोहल्ले का जायजा ले और बता। चल निकल। मैं नू गया, मैं नू आया। वो सुल्ताने दौड़ने जाना, इश्तिहारी हो जाएगा। हाँ भाईजान अब क्या होगा? तो मुझे क्या पता क्या होगा, अल्लाह ही जानता कि क्या होगा। वाह मेरे मालिक, क्या निजाम बनाया तू। कितनी सोहनी साफ सुथरी जिंदगी नरम मुलायम गुजर रही थी, चौथे गेड़ में जा रही थी जिंदगी। नहीं जाने तुझे क्या ख्याल आया, अचानक लवर्स लगा दिया। अब तो गरीबी में भी मजा नहीं आएगा। पुलिसें इधर से आ रही हैं, पता नहीं किधर को जा रही है। क्या ओ मालिक, पुलिसें इधर से आ रही हैं, पता नहीं किधर, नहीं इधर ही आ रही हैं। रहमान से ये साइकिल पकड़ और निकल जा काम पे। और मेरे से तो अब साइकिल भी नहीं चलाई जानी। सद के जाऊं और अब बाप, सद के जाऊं, तेरे 40 साल की आदत 1 मिनट में भूल गया। ये है ही थोड़ पूंजिया, ऐसे ही आते होवे हैं इनकी। और अंदर की बात मैं जानू, घनी जानू। ले बाप, मैं तने 100 का लोड दूंगा अगर साइकिल पे बैठ के मोहल्ले में एक चक्कर काट ले। वो मैं मोहल्ले में क्यों नहीं चक्कर काटूंगा, मैं किसी का काना तो नहीं, मैं को डरता हूँ किसी से। बुला जरा टेलीफोन। इससे टेलीफोन ने तेरा खाना खराब किया है। अरे करा मेरी डीसी से बात, करा मेरी एससी से बात। ले बाप, तै पहले माँ की बेइज्जती करे था, तन्ने बड़ा मजा आवे। अब माँ तेरी बेइज्जती करे, मैंने बड़ा मजा आवे। मैं तो भूल ही गया। क्या? मैं हट्टी भूल गया। ले बाप, मैं जा रही हूँ, जाके तरौंका लगाऊं, सोफे लगाऊं, मेज लगाऊं, कुर्सियां काटूं, कबाब लगाऊं और मैं जा रही हूँ। जा रहे? हाँ। ओ बुज़दिल आदमी, इस टाइम पे तू मुझे छोड़ के जा रहा है? बाप, मैं तारे साथ हूँ, मैं तारे साथ हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ। पुलिस आवेगी, हाँ। वो पूछेंगे कि रहमान से कौन है, हाँ। मैं बोलूंगा यो है। चलो शेख चिल्ली साहब, ये साइकिल पकड़ो और जाओ काम पे। और देख मेरी बात सुन, मुझसे इधर घर में 72 घंटे साइकिल चलवा ले, मुझे बाहर न पी। अल्लाह से डर को तौबा तिल्ला कर, शायद खुदा तेरी भी सुन ले। मालिक, तेरे घर में किस चीज की कमी है? या अल्लाह, माँ सदके जाए बेटा। और दुनिया वालों, मेरे इस बेटे पे रिश्वतखोर का इल्जाम लगा रहे हो। अब्बा तुमने रिश्वत के इश्तेहार जरूर छापने हैं। ओ मेरे पुत्र, तुम इस तरह करो, जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं किसी ठेकेदार से पैसे पकड़ के उनको पकड़ा दो, जब बहाल हो गए उनको वापस कर देंगे, इंक्वायरी में ओके कर देंगे। तुम अब्बा वही ठेकेदार मेरे पीछे पड़ गए हैं, पर तुम फिक्र ना कर, दफ्तर वाले मेरे खिलाफ कुछ चीज साबित नहीं कर सकते। नहीं खैर, ये तो अच्छे रिश्वती का ये कानून है कि जो जुल्म करे उसका नामो निशान मिटा दे। मगर मेरा ख्याल है कि तू खलील जो है ना, वो तेरी नौकरी बचा सकता है। तू उसके कभी, मेरा मतलब है, पैर पड़ जाए ना। ओ खलील साहब, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आइए ना, आइए ये तशरीफ रखिए। भाईजान आप बड़े हैं, बैठिए, तशरीफ रखिए। छोटा बच्चा है, आप बैठे तशरीफ रखिए खलील साहब। अब्बा आप भूल रहे हो, हाँ जी, मेरा नाम खलील नहीं,
खिल्लू है खिल्लू। नो नो, आप बड़े फीसर हो, आपका नाम है खलील साहब। ये है जीला जीला जीला। हाँ जी जीला। कुछ भी कर लो अब्बा, इसकी नौकरी बचना मुश्किल है। वो मैं कहता हूँ एक दफे नौकरी बच जाए ना तो मैं इसकी वापस उसी शीट पे तब्दीली करा लूंगा। वो किसका जी? बोली दे के। अच्छा अच्छा नक्शा नक्शा। हाँ नक्शा, जन्नत का नक्शा दिखा दे, जन्नत का नक्शा भाई। भाईजान, जो मैंने कोठी का नक्शा बनवाया था ना, उसमें आपके लिए और भाभी गजाला के लिए ना अलग ब्लॉक बनवाया था। और ये देखिए, ये है वो बगीचा जहाँ शाम के टाइम आपने और भाभी गजाला ने बैठ के चाय पी ली है। आई, और ये पौड़ी है जो ऐसे 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 करती जाती जाती उस गैलरी में जाएगी जहाँ पे आपके बच्चे कुरबुल 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 करते फिरेंगे और मेरे पास आएंगे, ना जाबू हमें दे दो, हमें टॉफी ले दो। अब्बा जी, हाँ जी। कुछ दिनों बाद इसे कमीशन के सामने पेश होना पड़ेगा। तो बेटा ठीक है, जितनी कमीशन बनती है उतनी कमीशन दे देंगे, ऐसी कौन सी बात है। अब्बा वो खाने वाली कमीशन और होती है, हाँ। ये पेश होने वाला कमीशन है। अच्छा जी, उसमें क्या होता है? उसमें 3-4 अफसर बैठे होते हैं जो सवालात करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वो वाला कमीशन। अच्छा तो तुम बड़े भाई हो, इसको सवालात बता, इसको कमीशन का गैस बता दे, बूटी चला के पास हो जाएगा बेटे मेरा। खलील साहब आप ऑफिसर आदमी हो। और नहीं अब्बा जी, मुझे क्या पता उन्होंने क्या सवालात करने हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उनके पास इसके खिलाफ बड़े पक्के कागजी सबूत हैं। चिल्ले, अगर तेरे खिलाफ कोई जुर्म साबित हो गया तो जितने पैसे तेरे मेरे पे लगे हैं मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। मेरे जैसे शरीफ आदमी का नाम नहीं आना चाहिए बीच में। अच्छा जी, मुझे इजाजत दे, मैं जरा दफ्तर होगा। जनाब बैठिए ना, हमें कुछ अक्ल आएगी। अगर कमाल है, अब्बा जान के होते हुए भला मेरी क्या जरूरत है। नहीं नहीं, तुम हौसला रखो भाई, मैं दफ्तर होके आता हूँ, कोई खबर वबर लेके आता हूँ। फिक्र मत। अब तो इसके पैर पड़ जाता, इसने तेरा कहना मान लेना था। अब्बा वो तो मान गया था, पर तूने फुदक के काम खराब कर लेना। और तूने जो काम खराब किया ना सारा। बच्ची आवाज दे के आया कर, आजकल मेरे बच्चे का जरा दिल कमजोर हो गया है। तो इसे ग्लूकोज लगवाओ खालू, दिल सख्त हो जाए। बेटा, हर आदमी मजाक करना शुरू हो गया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने पास मुकदमे के कोई पैसे भी नहीं इकट्ठे हो रहे, एक कोई चीज बेच के पैसे न लेने के। मैं चीज बेचने के लिए बाहर जाऊं और पुलिस मुझे पकड़ ले, हैं? हाँ तुझे पकड़ ले, पुलिस से डरता रहना। मैं जाता हूँ बाहर और देखता हूँ किधर है पुलिस। ऐसी कौन सी बात है। बड़ी खुश हो रही है हमारी बर्बादी पे। बर्बादी ये नहीं जीते, बर्बादी तो तेरे वो अच्छे दिन थे जब तू अपनों को ठोकरे मारता फिरता था। कब? ले, तेरी तो याददाश्त भी कमजोर हो गई। अच्छा चल छोड़ सारी बातें, ये ले तू लड्डू खा। लड्डू? किस चीज के है? अम्मा ने मेरी मंगनी कर। अरे मुझे नपाक लड्डू खिला दिया। तूने समाज की दीवार के साथ सर नहीं पीटा? अरे तूने शोर नहीं डाला? शोर तो मैंने उस दिन भी नहीं डाला था जिस दिन तूने मुझे ठुकराया था। चिले, मैं कोई फिल्म या अफसाने की हीरोइन नहीं हूँ जो सब कुछ जानते बूझते हुए जहर पी लूं। मैं एक आम इंसान हूँ। और हाँ, मैंने तेरे साथ सोचो कि हसीन लम्हे गुजारे हैं। तू मेरे जहन से यूं चिमटा है जैसे कागज से स्याही। तुझे भुलाने के लिए उम्र खिज़्र चाहिए जी। खुदा हाफिज। हो गई खुदा हाफिज़ शुरू। ये क्यों रो रहा है? अम्मा रशीदा ने मुझे जवाब दे दिया। अम्मा ये क्या हो गया जमाने को? इतनी सी देर में क्या हो गया अम्मा जमाने को? बेटा जमाने को कुछ नहीं हो गया, तूने खुद ठोकर मारी थी उसको। अब वो चली गई है तो रो रहा है। जालिम के बच्चे ने मारा मुझे। हुआ क्या है? और ये है ये बनूस मेरे सवेरे उठ के मुझे खबर सुना रही है कि खबर छपी है कि औरतों को बराबरी मिलने वाली है। मैं तेरा और मुंह बिगाड़ दूंगा। वाह भाई वाह। ले भाई, जैसी तेरी बीवी है ना, उसकी बहन मेरी बीवी वो भी ऐसी है। किसी दिन दोनों भाई इकट्ठे इन दोनों बहनों को लेके खूब चपेड़े मारे ताकि इनकी जिंदगी सही हो जाए। अब मैं तेरा भाई हो गया अब्दुल रहमान होछे।
हैं? अच्छा अपना अब्दुर्रहमान ओछे मैंने ये सोच सोच के ये तय किया है कि तुम्हारे हालात तो भाई ठीक होने वाले नहीं, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा बाऊ खलील से। मेरा आखिरी फैसला। नहीं, मेरे भाई का ये अगर फैसला है तो मेरा भी यही फैसला है, मुझे कबूल है। लेकिन मुझे कबूल नहीं है ना। तुम लोगों ने मेरे खिलू को समझ क्या रखा है? खिलौना समझा वैसे, जब चाहा खेला, जब चाहा निकाल दिया। मुझे ये शादी नामंजूर है, मैं ऐलान करती हूँ। ओ मेरी बात सुन पाक परी, बात सुन। भगवान, बात ये है कि इस वक्त इस घर में सिर्फ 2 मसले हैं, एक जीले की मोतली और दूसरा खलील बाबू का रिश्ता गजाला के साथ। सियासत से काम ले लो। खलील साहब भी आ गए। खलील साहब सलाम अलैकुम। भाईजान आ गए, भाईजान आप इधर आइए, इधर आइए। आपकी जगह यहाँ पे है, यहाँ बैठिए। नहीं भाईजान आप बैठिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके कदमों में बैठूंगा। नहीं भाईजान। बेटा खलील साहब, आप अपने डायरेक्टर से कह के इस बच्चे को बहाल ही करा दो। तुम्हारे हाथ में तो है, तुम्हारी रेपुटेशन ही बड़ी साफ सुथरी है उस दफ्तर में। अब्बा जी आप लोग कहीं ये तो नहीं समझते कि इसकी नौकरी जाने में और इसकी इंक्वायरी में मेरा हाथ है? बेटा हाथ छोड़, अब तू इसको बहाल करा। हमने फैसला कर लिया कि गजाला की शादी तेरे साथ कर देंगे। अब्बा जीले की नौकरी और गजाला की मेरे साथ शादी 2 अलग अलग मसले हैं। तो जो हमारी बेवकूफी से इकट्ठे हो गए थे। देख जीले, मैंने तुझे कितना समझाया मगर तूने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे भाई, मैं अब भी तुझे समझा सकता हूँ लेकिन तेरे उलझे हुए मसले को संवार नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि इसका दिमाग जो है ऐसे सही नहीं होगा। शेख अब्दुर्रहमान जो है ना, वो इसको काम दिखाए। तो बेटा इसको जरा उड़ के एक टक्कर मार, जरा मार के सोनी इसको जरा। नहीं करते क्या हो रही है? शर्म कर यार, बड़े भाई पे हाथ उठा रही है। ये बोझ रोशनी है जिसने इस कूड़े को सोने के भाव बेचा। बोलता नहीं आगे से। सुल्तान तय मेरा यार है। यार, तय यार का मतलब जाने या सिर्फ पैसे का मतलब जाने? तेरा भाई भी पैसा, तेरी मां भी पैसा, तेरा बाप भी पैसा, पूरा पैसे ही सब कुछ है ना। मरते वक्त इतना पैसा ऊपर ले जाना, ऊपर जाके कहना ये पैसा ले लो और मैंने जन्नत में दाखिल कर दो। मैं जा रही हूं, थाने जा रही हूं और पुलिस लेके आ रही हूं। मैं भी थूकता हूँ तेरे घर पे ओछे, और तेरे मुंह पे तो घर जाके मैं गर्म चाय डोलता ना। आ जीले, मेरा भी जी चाहता था कि मैं नित नए फैशनों के कपड़े पहनूं, बड़े बड़े होटलों में खाने खाऊं, नए नए मॉडलों की गाड़ियों में घूमूं। जरूरियाते जिंदगी ने मेरा भी रास्ता रोका था, मगर मैं तो हर रुकावट को पार कर गया। इंसान को अगर अपनी मंजिल का पता हो तो उसका रास्ता आसान हो जाता है। मुझे अफसोस है मेरे भाई कि मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। भाईजान, मैं सारे पैसे घर लेके आया था। नहीं, मुझे पैसे से नहीं, मुझे उन हालात से नफरत है जो 2 नंबर और रिश्वत का पैसा घर में आ जाने से पैदा हो जाते हैं। ये रिश्वत, बेईमानी और 2 नंबर का पैसा इंसान की जिंदगी को वक्ती तौर पर एक हाई जंप तो जरूर लगवा देता है, मगर जब अल्लाह की पकड़ शुरू होती है तो वो उतनी ही बुलंदी से जमीन पर आकर गिरता है। मुझे अफसोस है मेरे भाई कि तेरा जुर्म सिर्फ रिश्वत ही नहीं, कुछ और भी है। चला मां, चला, अब चलें। अब इस छत के नीचे मेरा दम घुटने लगा है। चला, अब मैं जा रहा हूं। पूरा 1 साल हो गया, मैं जिधर से भी गुजरता था यही आवाज आती थी, वो जा रहा है, वो जा रहा है एक रिश्वतखोर का भाई, वो जा रहा है एक जुआरिये का बेटा। अगर तू फिक्र न करना, तुझे मेरी वजह से कहीं से आवाज नहीं लगेगी। वो जा रहा है एक टूटी हुई साइकिल वाले का बाप, एक टूटी हुई साइकिल वाले का बाप। ठहरू, वाह अब्दुर्रहमान, कितना गंदा पैसा खाता रहा तू। बेटा पुलिस आएगी। पुलिस आएगी।
मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दिया। या अल्लाह मुझे नहीं पता था कि रिश्वत लेने का इतना बड़ा, मुझे रिश्वत की इतनी बड़ी सजा ना दे। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे घर वाले वापस ले। या अल्लाह, या अल्लाह मैं इधर रिश्वत नहीं लूंगा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।